विश्वकर्मा कौन है, उनका कार्य क्या था और उन्होंने सृष्टि के लिए क्या किया। धर्म ग्रंथों में विश्वकर्मा को सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का वंशज माना गया है। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म के पुत्र वासुदेव थे, जिन्हें शिल्प शास्त्र का आदि पुरुष माना जाता है। इन्हीं वासुदेव की अंग्रेसी नामक पत्नी से विश्वकर्मा का जन्म हुआ। अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए विश्वकर्मा भी वास्तुकला के महान आचार्य बने। विश्वकर्मा के पुत्र मनु ऋषि, मय, त्वष्टा, शिल्पी और दिव्यक इनके पुत्र हैं। इन पांचों पुत्रों को वास्तुशिल्प की अलग अलग विद्याओं में विशेषज्ञ माना जाता है। इसलिए भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है। विश्वकर्मा दो शब्दों से विश्व, संसार या ब्रह्मांड और कर्म निर्माता से मिलकर बना है। इसलिए विश्वकर्मा शब्द का अर्थ है दुनिया का निर्माता, यानी दुनिया का निर्माण करने वाला, जिन्होंने विश्व के प्राचीनतम तकनीकी ग्रंथों की रचना की थी। इन ग्रंथों में न केवल भवन, वास्तु विद्या, रथ आदि वाहनों के निर्माण, बल्कि विभिन्न रत्नों के प्रभाव व उपयोग आदि का भी विवरण है। माना जाता है कि उन्होंने ही देवताओं के विमानों की रचना की थी। भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति ऋग्वेद में हुई है, जिसमें उन्हें ब्रह्मांड, पृथ्वी और स्वर्ग को बनाने का उल्लेख मिलता है। भगवान विष्णु और शिवलिंगम की नाभि से उत्पन्न भगवान ब्रह्मा की अवधारणाएं विश्वकर्मा सूत्र पर आधारित है। विश्वकर्मा प्रकाश को वास्तु तंत्र का अपूर्व ग्रंथ माना गया है। इसमें अनुपम वास्तु विद्या को गणितीय सूत्रों के आधार पर प्रमाणित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि सभी पौराणिक संरचनाएं भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित है। भगवान विश्वकर्मा के जन्म को देवताओं और राक्षसों के बीच हुए समुद्र मंथन से माना जाता है। पौराणिक युग के अस्त्र और शस्त्र हथियार भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही बनाया गया है। इंद्र के वज्र को ऋषि दधीचि और यज्ञेश्वर की हड्डियों से बनाया गया था। स्वर्गलोक की इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी, असुरराज रावण की स्वर्ण नगरी लंका, भगवान श्री कृष्ण की समुद्री नगरी द्वारिका और पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर के निर्माण का श्रेय भी विश्वकर्मा को ही जाता है। इन नगरों का निर्माण विश्वकर्मा ने ही किया है। उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर तो विश्वकर्मा के शिल्प कौशल का अप्रतिम उदाहरण माना जाता है। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि जगन्नाथ मंदिर की अनुपम शिल्प रचना से खुश होकर भगवान श्री विष्णु ने उन्हें शिल्पावतार के रूप में सम्मानित किया था। सोने की लंका भगवान शिव के कहने पर ही विश्वकर्मा ने बनाई थी। भगवान विश्वकर्मा ने भव्य और सुरक्षित महलों के साथ साथ देवताओं के उड़ने वाले रथों का निर्माण भी किया था। विश्वकर्मा वैदिक देवताओं के रूप में सर्वमान्य हैं। इनको गृहस्थ आश्रम के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माता और प्रवर्तक भी कहा गया है। अपने विशिष्ट ज्ञान विज्ञान के कारण देवशिल्पी विश्वकर्मा मानव समुदाय ही नहीं वरन देवगणों द्वारा भी पूजनीय हैं। देवता, नर, असुर, यक्ष और गंधर्व सभी में उनके प्रति सम्मान का भाव है। इनकी गणना सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवों में होती है। मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा के पूजन अर्चन किए बिना कोई भी तकनीकी कार्य शुभ नहीं माना जाता। इसी कारण विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और कारखानों और विभिन्न उद्योगों में लगी मशीनों का पूजन विश्वकर्मा जयंती पर किया जाता है। सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर की द्वारिका और कलयुग के हस्तिनापुर आदि के रचयिता विश्वकर्मा जी ही है। हथियारों का निर्माण विष्णु जी का चक्र, शिव का त्रिशूल, इंद्र का वज्र, हनुमान की गदा और कुबेर का पुष्पक विमान विश्वकर्मा ने ही प्रदान किए थे। माता सीता के स्वयंवर में जिस धनुष को श्री राम ने तोड़ा था वह भी विश्वकर्मा के हाथों से बना था। जिस रथ पर निर्भर रहकर श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन संसार को भस्म करने की शक्ति रखते थे उसके निर्माता विश्वकर्मा ही थे। विश्वकर्मा के यथाविधि पूजन और उनके बताए वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करके बनवाए गए मकान और दुकान शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। इनमें कोई वास्तु दोष नहीं माना जाता। मान्यता है कि ऐसे भवनों में रहने वाला सुखी और संपन्न रहता है
और ऐसी दुकानों में कारोबार फलता फूलता भी है। विश्वकर्मा का एक ऐसा त्यौहार है जहाँ शिल्पकार, कारीगर, श्रमिक भगवान विश्वकर्मा का त्यौहार मनाते हैं। कहा जाता है कि विश्वकर्मा को देवताओं के महलों का वास्तुकार भी कहा जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से दुकानों, कारखानों और उद्योगों द्वारा मनाया जाता है। इस अवसर पर कारखानों और औद्योगिक क्षेत्रों के श्रमिक अपने औजारों की पूजा करते हैं और भगवान विश्वकर्मा से उनकी आजीविका सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। वे मशीनों के सुचारू संचालन के लिए प्रार्थना करते हैं और विश्वकर्मा पूजा के दिन अपने उपकरणों का उपयोग करने से परहेज करते हैं।